मैं हूं गरिमा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल नॉलेज जर्नी बाय गरिमा सिंह। पिछले वीडियो में हमने जाना कि संविधान कैसे बना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान से हमें क्या मिला या क्या लाभ हुए। लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत के विभिन्न प्रांतों से चुने हुए 389 लोग, 12 सत्र, 167 बैठक एवं लगभग 3 साल का समय और अथक परिश्रम से तैयार हुआ संविधान। संविधान का निर्माण उन्होंने उसी तरह से किया जिस तरह का भारत का उन्होंने सपना देखा था, लगभग राम राज्य की तरह। हम सभी जानते हैं कि हम सबको जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। इनमें से 6 अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान के रूप में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो पहला जो हमें संविधान से मिला हुआ है वह है समानता का अधिकार, जो यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका जिक्र है। इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, किसी को विशेष दर्जा हासिल नहीं है। सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो सब पर समान रूप से लागू नहीं होता तो उसे रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 समानता की व्यापक परिभाषा देता है। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ उनके जन्म स्थान के आधार पर, किसी विशेष जाति के आधार पर, किसी स्त्री या पुरुष के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान काम पर समान वेतन दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अब आप कहेंगे कि आरक्षण क्या है? अगर सबको समान अवसर मिलते हैं तो कुछ लोग को आरक्षण देकर असमान कर दिया गया है? तो नहीं, सरकार का कहना है कि कुछ विशेष तबका जो पहले से ही असमानता या भेदभाव झेल रही है, उन्हें समान करने का काम भी सरकार का है। इसीलिए आरक्षण का प्रावधान है। और अन्य उपाधियाँ जो विशेषता का बोध कराते थे या विशेष होने का बोध कराते थे, जैसे राय साहब, खान बहादुर, राजा, महाराजा इत्यादि नाम जो नाम के आगे या पीछे लगाकर स्पेशल या स्पेशलिटी का बोध कराते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया है। छुआछूत को या अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। यह तमाम चीज़ें समानता के अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में हमें मिली है। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में कहा गया है। उसमें कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर अभिव्यक्ति में अदालत की अवमानना या टिप्पणी करना या किसी ऐसे मुद्दे पर बोलना जो अपमानजनक हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन या रैली निकालने की स्वतंत्रता है, पर आपराधिक गैंग बनाने की नहीं। देश के नागरिकों को सीमित या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है, पर दंगा करने की नहीं। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, पर प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं। भारत के नागरिकों को भारत में कहीं भी रहने एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, पर प्रतिबंधित वस्तुओं को नहीं। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपना जुर्म कबूल करने या गवाही देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार मतलब शिक्षित, सम्मानित एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, और लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है। जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ तो सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। और गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। इस विशाल संविधान के लिए अभी हमें बहुत सारी बातों को जानना बाकी है, तो टू बी कंटिन्यू। अगले वीडियो का इंतज़ार करें।